जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी के लिए इंग्लिश कवर कर रहे हैं। अभी तक 2 वीडियो आ चुकी है, आज इसकी तीसरी वीडियो और तीसरा टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फ्रेंड्स, एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यह होने वाला है आज का। तो आने वाले टाइम में जो जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, माली, ड्राइवर सभी के पेपर लगे हुए हैं, तो सभी के लिए यह कंबाइंड वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिनोनिम्स से उसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और आएगी जो एंटोनिम्स पर रहेगी। ठीक है, जितना क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ अच्छे से कवर कर देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का सिनोनिम्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? सतह का बाहरी। ठीक है, सतह का या बाहरी। तो इसको सिनोनिम्स के रूप में कहा जाए, यानी इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सैलो होता है, सरफेस होता है, सतह, एक्सटीरियर यानी बाहरी हिस्सा, आउटवर्ड, ये इनमें से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो सुपरफिशियल का सिनोनिम्स क्या होता है? सैलो, सरफेस, एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर और आउटवर्ड, यह सुपरफिशियल का सिनोनिम्स है। बात करें एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स क्या होता है? प्रोफाउंड होता है और डीप होता है। डीप मतलब गहरा, और सैलो मतलब क्या है कि बहुत ऊपरी सतह, सतही ये कह रहा है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से याद रखिएगा, सुपरफिशियल कई बार पूछा गया है। सुपरफिशियल का सिनोनिम्स होता है सैलो, सरफेस, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, लेकिन एक्सटीरियर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटीरियर का एंटोनिम्स पूछे तो आपको इंटीरियर बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का मतलब क्या होता है? अलौकिक। अलौकिक और अद्भुत होता है, या अद्भुत आपको मिल सकता है या अलौकिक कह सकते हैं। तो सुपर नेचुरल का अर्थ क्या है? अलौकिक। और इसका सिनोनिम्स की बात करें, सुपर नेचुरल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, या अनयूजुअल। क्या होता है? अनयूजुअल होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो या पैरानॉर्मल भी होता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स इसका नॉर्मल होता है और कॉमन होता है, यानी सामान्यतया होता है, जो सामान्य हो। लेकिन सुपर नेचुरल का मतलब क्या हो गया? जो अलौकिक हो, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर सेड क्या होता है। सुपर सेड का अर्थ क्या है? किसी का स्थान या पद ग्रहण करना। तो किसी का अगर स्थान या पद ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं सुपर सेड कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है रिप्लेस यहाँ पर, और रिमूव भी होता है, ओवरराइड भी होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स फॉलो होता है या ओबे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरस्टिशियस का अर्थ क्या है? यह अतर्कपूर्ण होता है या अंधविश्वास से संबंधित। इसको अगर कहा जाए, इसका सिनोनिम्स तो इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल, यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से, यानी, और इलॉजिकल होता है। क्रेडुलस होता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, क्रेडुलस बहुत पूछता है। इलॉजिकल, ये सभी क्या हो गए? सुपरस्टिशियस के यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, रेशनल होता है और लॉजिकल होता है। जब इलॉजिकल का अगर एंटोनिम्स कहे तो आप लॉजिकल बताइएगा, और इरेशनल का क्या होता है? रेशनल होता है। चलिए, अगला है सुपरवाइज। सुपरवाइज का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? सुपरवाइज का अर्थ होता है देखभाल करना, निरीक्षण करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंस्पेक्ट करना, मैनेज करना, और सुपरिंटेंड करना और कंडक्ट करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, मिस डायरेक्ट इसका एंटोनिम्स होगा, और मिस गाइड। तो याद रखिएगा, इंस्पेक्ट सुपरवाइज का सिनोनिम्स है, और मिस डायरेक्ट सुपरवाइज का एंटोनिम्स है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग आगे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यह 10+2 CHSL में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ करके, जानबूझकर। देखिए, अगर इस प्रकार पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
बिल्कुल देखिए, हर एक शब्द के आगे इसका हिंदी लिखा रहेगा, आप इजीली इसको पहचान जाएंगे और इसका टिक भी किया रहेगा। तो लगातार वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से इसका सिलेबस कवर हो जाए, जो जूनियर असिस्टेंट माली ड्राइवर यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इंग्लिश है, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। बैक टू बैक क्लास आ रही है और आपका बहुत जल्द इसका जो सिलेबस है कवर हो जाएगा, और इसको बार बार रिवाइज करके जाइएगा। आप डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा कवर करवा देंगे। चाहे मिस स्पेल्ड की बात करें, चाहे आपका जो करेक्शन एरर होता है उसको भी करवा देंगे, मतलब आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये बैक टू बैक क्लास मिलने वाली है, तो जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए, डेलिब्रेट का अर्थ क्या होता है? जानबूझ करके, और इसका सिनोनिम्स होता है इंटेंशनल होता है। क्या होता है? इंटेंशनल। साथ में स्पेलिंग भी याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन जब होता है, पूछा जाता है, उसमें स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। तो डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझ करके, इंटेंशनल इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, या डिमॉन्स्ट्रेट का अर्थ क्या होता है? दिखावा करना। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट का अर्थ होता है दिखावा करना, और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? शो ऑफ। क्या होगा? शो ऑफ, यानी शो करना। नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी। क्या है? साहसी, बहुत करेजियस है। COURAGEOUS, साथ में भी याद रखिए, करेजियस। नेक्स्ट है डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना, और मोस्टली आप जानते हैं कि जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होता है तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डिफर याद रखिएगा, इसका मतलब स्थगित करना होता है, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पोस्टपोन। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। क्या होता है? निरंकुश होता है, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्टोरियल। ठीक है, डिक्टाटोरियल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवर। सेवर का अर्थ क्या होता है? स्वाद लेना, और इसका सिनोनिम्स बहुत इजी है, टेस्ट होता है। नेक्स्ट है रिवाल्ड। रिवाल्ड का मतलब क्या होता है? रिवेल्ड का मतलब होता है मुकाबला करना, और सिनोनिम्स हो जाएगा कम्पीटेड। कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, तो इसका भी सिनोनिम्स हो जाएगा रिवेल्ड। रिवेल्ड का मतलब होता है मुकाबला करना या कम्पीटेड। नेक्स्ट है ट्रिमिंग करना। ट्रिमिंग का मतलब होता है छांटना या काटना या कटिंग करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ट्रिमिंग नहीं होता है कि बियर्ड को ट्रिमिंग करते हैं, तो ट्रिमर जो होता है, तो बस ऐसे याद रखिएगा, पेड़ों की ट्रिमिंग की जाती है। तो बस ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? छांटना होता है, काटना होता है, या कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्टर। पेस्टर का अर्थ होता है तंग करना, परेशान करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनॉय। एनॉय मतलब होता है बहुत परेशान करना। तो पेस्टर, परेशान करना, तंग करना, एनॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का अर्थ होता है भिन्नता। क्या होता है? डिस्पैरिटी का अर्थ होता है भिन्नता, और अंतर भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतर। तो डिस्पैरिटी मतलब अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंसेस। ठीक है, डिस्पैरिटी का अर्थ होता है डिफरेंस। नेक्स्ट है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का अर्थ होता है मजबूत करना। क्या होता है? फोर्टिफाई का अर्थ होता है मजबूत करना, और सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथन। क्या होगा? स्ट्रेंथन। 12th नंबर का क्वेश्चन है पेसिफाई। पेसिफाई का अर्थ होता है शांत ठीक है, पेसिफाई का अर्थ होता है शांत, यानी इसका सिनोनिम्स होगा काम डाउन। क्या होगा? काम डाउन। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब होता है कमी, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टेज। क्या होगा? शॉर्टेज। 14 नंबर का क्वेश्चन है टीडीएस। यह क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में, और एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो टीडीएस कई जगह पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस का अर्थ होता है थकाऊ, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डल। ठीक है, डल मतलब क्या होता है? थकाऊ हो जाएगा टीडीएस। नेक्स्ट है अट्रोसिटी। अट्रोसिटी का अर्थ होता है क्रूरता, हिंसक, वायलेंस, इसका सिनोनिम्स होगा। अट्रोसिटी का अर्थ होता है क्रूरता, हिंसक, वायलेंस। अगला प्रश्न है 16 नंबर का है मेटिकुलस। मेटिकुलस का अर्थ होता है सतर्क रहना। मेटिकुलस का अर्थ होता है सतर्क, और पेंस टॉकिंग इसका सिनोनिम्स होगा। अगला प्रश्न है एबंडेंट। एबंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, यानी प्लेंटीफुल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेंटीफुल।
अगला क्वेश्चन है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का अर्थ होता है आशा करना, यानी किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ होता है आशा करना, एंटीसिपेट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है बाधा डालना, मना करना, और प्रोहिबिट यानी मना करना। तो ये तो आसान है लेकिन कई बार पूछा गया है। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ क्या होता है, बाधा डालना या मना करना। प्रोहिबिट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का अर्थ आश्चर्यजनक होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमार्केबल। इसका ट्रिमेंडस का सिनोनिम्स हो जाएगा रिमार्केबल, यानी आश्चर्यजनक। चलिए अगला प्रश्न है एक्वेंट। एक्वेंट का अर्थ होता है परिचित करना। क्या होता है, एक्वेंट का अर्थ होता है परिचित करना, यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रोड्यूस। यानी अगर आपको इसका अर्थ याद रहेगा तो आप इजीली इसके सिनोनिम्स को पिक आउट कर ले जाएंगे। एक्वेंट का अर्थ होता है परिचित करना या इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेंज। चेंज का अर्थ होता है बदल जाना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अल्टर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा अल्टर। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन। ठीक है, रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन या पूछना। तो रिक्वेस्ट का सिनोनिम्स होगा, इट विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आस्क। आस्क मतलब पूछना होता है, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, ए सिनोनिम्स एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग का अर्थ क्या होता है, अनुमान लगाना, फोरकास्ट। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान बताना, तो यह फोरकास्ट इसके रेफरेंस में यूज होता है। तो फोरवर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, फोरवर्डिंग का करेक्ट आंसर होगा फोरकास्ट, यानी अनुमान लगाना। तो यहाँ पर हमने जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसको कवर किया, और इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक साथ वीडियो और आएगा ताकि आपका कवर हो जाए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि 1 से 2 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यूपी जीके की ई बुक आ चुकी है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे पेपर लगने वाले हैं यूपी ट्रिपल के द्वारा, तो सभी के लिए यह ई बुक तैयार की गई है। तो देखिए यूपी जीके की ई बुक है और नीचे कंप्यूटर की बुक है, और दोनों यहाँ पर 3 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। एक तो हो गया यूपी जीके 234 पेज का है, और यूपी करंट अफेयर 44 पेज, और कंप्यूटर 242 पेज। ठीक है, 242 पेज कंप्यूटर है। तो तीनों ई बुक आपको दी जा रही है यहाँ पर 225 रुपये में। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 225 रुपये पेमेंट करके या तीनों ई बुक ले लेना है और इसको अच्छे से पढ़ जाना है। आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। और देखिए पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड भी करना है, या व्हाट्सएप नंबर है। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे थोड़ी देर बाद या ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की बिल्कुल भरपूर तैयारी करवाई जा रही है, यानी आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।